Hi everyone. So this is my day 3 of solving Striver SD seed challenge and today we are going to discuss rotate image. So let's get started with the video. Okay. So हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हमें एक मैट्रिक्स दिया है n इंटू एन का विच मीन्स n क्रॉस n का और हमें वो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक इमेज को जिसे हमें रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज. ओके. सो अगर मैं इस एक्सेस पे आता हूँ अपने मतलब 5 पे आता हूँ और 5 के अराउंड रोटेट करने की कोशिश करता हूँ इमेज को, तो मेरा ये कॉलम रो बन जाएगा सिंपल और पूरा मेरा मैट्रिक्स 90 से रोटेट होगा जो यहाँ पे हमें दिख रहा है. तो अब मैं इसे सोचूं कैसे कि मैं रोटेट कैसे करूँ. तो सिंपल सी बात है, अगर हमें मैट्रिक्स को रोटेट करना है और हम अगर ब्रूट फोर्सली सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसके अंदर हम रोटेट कर देंगे एंड देन कॉपी कर देंगे अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में. सिंपल. तो उसके लिए हमें क्या है, हमें एक रिलेशनशिप पता चलना चाहिए आई जे का जो हमारे ओरिजिनल से और हमारे रोटेटेड में. तो हम उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं वो रिलेशनशिप क्या होगा आई जे का. तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं फर्स्ट रो की अपनी ओरिजिनल और रोटेटेड मैट्रिक्स की. तो जो हमारी वैल्यू 1 2 3 ये वैल्यूज़ है. अब वो कौन से इंडेक्स पे है? ओरिजिनली वो इंडेक्स है 0 0 पे एंड आफ्टर रोटेशन वो पहुंच जाती है मेरी 0 2 पे. सिमिलरली जो मेरा 2 है वैल्यू वो अभी मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स पे 0 1 पे है बट वो कहाँ पे अभी पहुंच गया वापस 1 2 पे. ओके. तो अब मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ आई जे में. तो मेरा आई ओरिजिनली कांस्टेंट है क्योंकि हमारा फर्स्ट रो है बेसिकली और यहाँ पे हमारा लास्ट कॉलम है इसलिए हमारा जे कांस्टेंट है. अब मैं थोड़ा रो और कॉलम को ना देख के मैं सिंपल यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ आई जे में. तो मेरा यहाँ पे मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मेरा आई कांस्टेंट है यहाँ पे. ओके. और मेरा यहाँ पे जे कांस्टेंट है. ठीक है. मेरा यहाँ पे जे लीनियरली ग्रो कर रहा है, मेरा आई यहाँ पे लीनियरली ग्रो कर रहा है. तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि मेरी जो रोटेटेड मैट्रिक्स होगी उसका जो जे होगा वो मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स का सॉरी उसका जो आई होगा वो मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स का जे होगा. सिंपल. तो हमें आई में तो रिलेशनशिप मिल गई. अब जे में क्या होगा? हमारा जो जे होगा, जे हमारा कांस्टेंट है, आई भी हमारा कांस्टेंट है बट वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं है, फ्लो कांस्टेंट है. ओके. अगर हम अभी रो कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जे और आई, रोटेटेड मैट्रिक्स के जे और आई में और हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के जे और आई में. मेरा जे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ. मेरा यहाँ पे I1 हो गया, J1 हो गया. ओके. मेरा यहाँ पे I2 हो गया, J0 हो गया विच मीन्स ये मेरा n माइनस आई से डिक्रीज़ हो रहा है. ओके. बट मुझे -1 भी करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मेरी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और मेरा मैक्सिमम जो होगा n वो क्या होगा, वो मेरा मतलब हमें जैसे कि इस केस में मेरा n3 होगा बट जो मेरी इंडेक्सेस जा रही है वो 2 तक ही जा रही है इसलिए मुझे -1 भी करना पड़ेगा. तो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप मिल गया सिंपल. अब मैं इसे कोड कर देता हूँ. तो मैं अपने VS कोड पे आ गया. अब मुझे अगर कोड करना है तो मैं एक लेंथ बना लेता हूँ और हमारा इसमें जो ऑर्डर है वो सेम है विच मीन स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो मैं सिर्फ एक n बनाऊँगा जो कि मेरा होगा मैट्रिक्स डॉट लेंथ. मैं एक टेम्पररी मैट्रिक्स बना लेता हूँ जो कि मेरी n क्रॉस n की होगी. अब मुझे ट्रावर्स करना है. ट्रावर्स करने के लिए सिंपल मैं 2 लूप लगा लेता हूँ. अब मुझे अपने टेम्पररी मैट्रिक्स के में कुछ स्टोर करना है अपना समथिंग जो कि मेरा कहाँ पे अभी स्टोर होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स के आई जे. ओके. अब हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड किया था यहाँ पे कि मेरा जो आई होगा रोटेटेड का वो मेरा जे होगा ओरिजिनल का. सिंपल. तो मेरा यहाँ पे आई होता है वो मेरा जे हो जाएगा. ओके. और जे के लिए हमने क्या बिल्ड किया था कि जो मेरा जे होगा वो n माइनस आई माइनस वन होगा. तो सिंपल. जो मेरा जे होगा वो n माइनस आई माइनस वन होगा.
तो मेरी मैट्रिक्स यहाँ पे रोटेट हो गई। बस अब मुझे इसे कॉपी करना है मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स में। तो कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे एक बार लूप्स को कॉपी कर लेते हैं और मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को भी यहीं पर रन देता हूँ और मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में टेम्परेरी मैट्रिक्स की वैल्यू को स्टोर करा देता हूँ। सिंपल। तो अब हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम डन एंड डस्टेड हो गया। हमने यहाँ पे सिंपल सॉल्व कर दिया विथ एक्स्ट्रा स्पेस। हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज रोटेट हो गई, बट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स मतलब एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है। कितनी? हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ की है n इंटू एन। हमने एक सिंपल सा वापस से मैट्रिक्स बना दिया। तो हमारी मैट्रिक्स जो थी n क्रॉस n की थी, तो हमने यहाँ पे n क्रॉस n विच मीन्स n इंटू एन की मतलब n स्क्वायर का यहाँ पे हमने स्पेस यूज़ किया। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना, हमें इन प्लेस पे करना है। तो इन प्लेस पे करने के लिए अब हम क्या सोच सकते हैं कि हमें थोड़ा सा फील आ रहा था ट्रांसपोज का, तो वो देख लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है कि हमारा जो कॉलम होता है वो रो बन जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ 147 मेरा कॉलम था, वो मेरा रो बन जाएगा। तो क्या होगा 147, बट यहाँ पे 147 रिवर्स ऑर्डर में है। ओके, यहाँ पे 741 है। तो अब मुझे यहाँ पे अगर मैं थोड़ा वापस से आऊँ अपने ट्रांसपोज को एक बार समझने के लिए, तो ट्रांसपोज ये होता है कि मेरी ये जो कॉलम है 147 ये मेरी रो बन जाएगी। ओके, तो इसमें अगर हमें ट्रांसपोज करना नहीं आता तो सिंपल ऐसा होता है कि हमें ट्रांसपोज सिर्फ आई और जे को चेंज करना होता है हमें ट्रांसपोज में। सिंपल अगर मैं बताना चाहूँ तो। और अगर हमें थोड़ा देखना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा डायगनल होता है वो कांस्टेंट होता है ट्रांसपोज में, और उसे डायगनल के अराउंड हमें स्वैप करना होता है। जैसे यहाँ पे मेरा 2 4 है, तो ट्रांसपोज में हमारा यहाँ पे 4 2 था एक्चुअल में, तो 2 4 हो गया। अब हमारा यहाँ पे 7 3 था, तो 3 7 हो गया। सिंपल। तो अगर हमने ट्रांसपोज कर लिया, हमें पता है, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या यहाँ पे हमारा 147 आएगा। उसके बाद अगर मैं सिर्फ रो को रिवर्स कर दूँ तो क्या मेरा मैट्रिक्स रोटेट हो जाएगा? तो हाँ, मेरा मैट्रिक्स रोटेट हो जाएगा। तो अब मैं इसे कोड करने की कोशिश करता हूँ। तो कोड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, अपने टेम्परेरी मैट्रिक्स को हटा देता हूँ और मैं ये लूप भी हटा देता हूँ। अब मैं ये लूप रहने देता हूँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपल स्वैप कर देता हूँ। स्वैप करने के लिए मैट्रिक्स आई जे के अंदर मैट्रिक्स मैं पहले क्या किया, आई होप सबको स्वैप करना आता हो। मैंने टेम्परेरी के अंदर अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स स्टोर किया, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स का आई जे स्टोर किया। अब मुझे क्या करना है, आई जे के अंदर जे आई को प्लेस करना है, स्टोर कराना। सिंपल, जे आई को स्टोर करा दूँगा क्योंकि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। और उसके बाद हमें जे आई के अंदर क्या करना है, आई जे को कराना है। तो हमारा आई जे कहाँ पर पड़ा हुआ था, हमारा टेम्प में। सिंपल। अब हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया है। अब हमने देखा था ट्रांसपोज के बाद क्या करना था, हमें बस रिवर्स करना था। तो रिवर्स करने के लिए आई होप सबको रिवर्स का लॉजिक पता होगा। रिवर्स करने के लिए हम 2 पॉइंटर ले लेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा जो जे होगा वो i+1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आई से स्टार्ट करेंगे, मतलब जे को 0 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, हम सेम ही एलिमेंट को बार बार स्वैप करते रह जाएंगे। इसलिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा देखूँ तो हमें क्या करना है, हमें 2 को 4 के साथ स्वैप करना है। ओके, मतलब हमें इस एक्सिस के अराउंड, मतलब डायगनल के अराउंड, मतलब क्रॉस एक्सिस भी बोल सकते हैं, डायगनल के अराउंड हमें स्वैप करना है। तो हमारा हमेशा क्या होगा, जब हमारा आई 0 होगा तो हमारा जे क्या होगा, वो 1 होगा ना। सिंपल सी बात है। तो बस j+1 से स्टार्ट करेंगे हमारे लूप को। और अब हमें क्या करना है, हमें बस रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए इसको कॉपी करते हैं, इसमें से एक लूप हटा देते हैं। अब मैं अपने 2 पॉइंटर्स बनाते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट मेरा n-1 पे होगा। सिंपल, हम तब तक स्वैप करेंगे जब तक हमारा क्या होता है, हमारा i <=
सॉरी एल लेस देन जे आर रहेगा, तब तक हम स्वैप करेंगे। स्वैप करने के लिए क्या करेंगे, वापस से हम टेम्परेरी बना लेंगे, इसके अंदर स्टोर करा देंगे अपना मैट्रिक्स का आई, और हमें रो के अराउंड स्वैप करना है, मतलब रिवर्स करना है, तो रो को कॉन्स्टेंट रखेंगे। कब हम क्या कांस्टेंट रख रहा है ये हमें प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो अगर आपको अभी एक बार समझ नहीं आ रहा तो आप वापस से देख सकते हैं इसे। वैसे तो हम जब मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा पेन पेपर यूज़ करना चाहिए कि हमारी वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही है, उसे हमें थोड़ा ट्रैक करना चाहिए पेन पेपर पे, तो काफ़ी ईजी हो जाते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन। बस एक्चुअली यहाँ पे टेम्परेरी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर हम क्या स्टोर करा देंगे, आई कांस्टेंट और हमारा आर। मैट्रिक्स आई और आर पे हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे अपना टेम्प स्टोर करेंगे। हमारा अब रिवर्स हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पॉइंटर को नेक्स्ट स्टेप, मतलब नेक्स्ट वैल्यू के लिए सेम चीज़ करने को बोला होगा, और आर को माइनस माइनस करना। अब हमारा यहाँ पे ट्रांसपोज हो गया और रिवर्स भी हो गया, और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ नहीं की। एक बार हम रन करके देखते हैं कि हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कोड। हम एक बार आते हैं, अब देखेंगे तो हमारे आउटपुट सेम आ रहे हैं पहले और अभी, विच मीन्स हमारा कोड सही वर्क कर रहा है। तो मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ हमने क्या किया। पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि जब हम रोटेट कर रहे थे तो हमारा कॉलम हमारा रो बन रहा था, तो हमें थोड़ा फील आ रहा था कि हाँ हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। बट क्या हो रहा था, हमारा जो रो बन तो रहा था बट वो रिवर्स ऑर्डर में बन रहा था। तो हमने क्या सोचा कि ठीक है हम ट्रांसपोज करा के रो को रिवर्स कर देते हैं। तो सिंपल हमने वही किया, हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया और फिर रो को रिवर्स कर दिया। सिंपल। आई होप आपको क्लियर की चीज़ें क्लियर होंगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डे 4 में कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।